मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज फिर मेरा नया दिन शुरू हो चुका है। मैं फिर से अपने डेली कम्यूट में निकल चुका हूँ। टुडे इज February 12, 2025, वेंसडे, और टाइम है 9:07। मैं फिर से लेट। हालांकि आज मैंने कुछ देर तक ड्राइव ऑलरेडी कर लिया है, सो आई एम लाइक 40% और से 50% डन। आई स्टार्टेड द वीडियो लिटिल लेट बिकॉज माँ ने कॉल किया था, so I was talking to माँ, so just got through the phone and I thought of starting the video. So कैसे हैं आप लोग? कल का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और होप करता हूँ कि आप लोग वो वीडियो देखोगे, और ये भी होप करता हूँ कि आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगेगा। उसमें मैंने एक टॉपिक कवर किया है जिसमें आई स्पोक अबाउट बोलेरो नियो का जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हम सबका कि वेरिएंट कौन सा लिया जाए। यू नो, वी गेट स्टक थिंकिंग कि क्या हम बेस वेरिएंट लें, मिड वेरिएंट या टॉप वेरिएंट लें। और ख़ास करके बोलेरो नियो में ये कंफ्यूजन मैंने देखा है ओवर द इंटरनेट। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है बिकॉज यू नो जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, एंड देन पीपल थिंक कि बेस मॉडल लेकर के उसमें यू नो आउट ऑफ मार्केट अपग्रेड्स किया जाए, एंड देन इट विल बी ऑल गुड एंड इट विल बी सेम लाइक द टॉप मॉडल। सो आई हैव कवर्ड दैट पार्ट। वो कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश की है, रीएश्योरेंस दिया है, एंड देन also gave an honest feedback, so please find time to watch that video. I'm hopeful that बहुत लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। आज मेरे पास कुछ खास टॉपिक तो है नहीं बिकॉज आई डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, सो एक रैंडम सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि आई विल कवर दी डैश कैम, जो मैंने पिछले वीडियो में भी वीडियो एंड करने से पहले बोला था, बट आई गॉट लेट एंड आई डिड नॉट हैव टाइम। सो हो सकता है कि मैं ये वीडियो जो अभी शूट कर रहा हूँ इसके साथ आई जस्ट शूट 360 डेमो वीडियो ऑफ द डैश कैम, एंड देन यू नो रिलीज दिस वीडियो इन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू। सो वैसा मैं कर सकता हूँ। देखिए, डैश कैम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ। डैश कैम भी एक ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ा कंफ्यूज से होते हैं, स्पेशली कौन सा लिया जाए यू नो उसके बारे में। और आई थिंक इट्स द सेम काइंड ऑफ कंफ्यूजन अक्रॉस एनी गैजेट्स और एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू बाई, एंड यूट्यूब हैज़ प्रोवाइडेड अस अ प्लेटफॉर्म वेयर we can see the reviews, we can see the videos, and then decide which one to buy. So I think this has helped all of us. I mean, it's a blessing, I would say. कि YouTube में, you know, whenever we get stuck, we come to YouTube and then quickly search for the videos and see the videos, understand, and then take a decision. So I think thanks to all the YouTubers who take the time and efforts to create these kind of videos and publish them for us to see and decide. तो बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो कमिंग बैक, मैं वही बोल रहा था कि डैश कैम के लिए भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं टेक्निकल स्पेक्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज आई ट्रूली वैल्यू दी रिव्यूज़ and the technical you know videos which fellow YouTubers have created with their efforts and time. So मैं सब अटैच करने की कोशिश नहीं करना चाहता कभी भी। मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ, और इसीलिए मैं you know अपने वीडियोस में कहता हूँ कि टेक्निकल स्पेक्स के लिए आज के डेट में there are so many other videos, so please take the best out of them. आप रिव्यू करो। मैं जो
जिस चीज़ पे फोकस रहता हूँ वो होता है एक ऑनेस्ट रिव्यू, ओके, एक ऑनेस्ट फीडबैक, आई वुड से नॉट रिव्यू, ऑनेस्ट फीडबैक, बिकॉज कभी कभी ना वो तसल्ली भी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट में मान लीजिए जब आप कुछ खरीदते हो एंड देन यू रीड थ्रू द रिव्यूज़, राइट, तो देखिए वहाँ पे टेक्निकल बातें तो आपको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन आप वो ना तसल्ली मांगते हो, आप चाहते हो कि कोई ऐसा एक रिव्यू पढ़ ले जिससे हमें वो तसल्ली हो जाए कि यार इसको खरीद सकते हैं। आई मीन किसी ने तो इसको यूज़ किया है और बड़ा अच्छा रिव्यू दिया है। सो बात हमेशा अच्छी बुरी की नहीं होती है। कुछ अच्छे रिव्यूज़ देख करके हम खरीदने का डिसीजन लेते हैं, और कुछ नॉट सो अच्छे रिव्यूज़ पढ़ के हम ड्रॉप आउट करते हैं उस प्लान को, है ना, वी मूव टू अ डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इसीलिए वो तसल्ली भी बहुत ज़रूरी होती है, और वही मेरा फोकस है अपने वीडियोस को लेकर के, क्योंकि एज ऑफ नाउ आपको पता है कि आई काइंड ऑफ शूट माई डेली कम्यूट्स, और ड्राइव करते करते आई माइट नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू show you the products or speak more in detail about those products. As of now, in the future में मेरी videos को मैं और improvise करने की कोशिश करूँगा, and I will try to shoot them even on weekends maybe, or on the days when I'm not working or not driving. So that is my focus anyways future के लिए. But as of now, so going back to the topic, डैश कैम जो मुझे अच्छा लगा, ओके, देखिए मैंने भी काफ़ी सारे डैश कैम्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स में, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा एटलीस्ट अभी इस फुटेज में। अगर मैं इस फुटेज के साथ अपना डैश कैम का एक 360 दे रहा हूँ तो देन आई विल टेक नेम्स ऑफ द ब्रांड, बट अभी नहीं। सो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, ऑल ऑफ देम आर गुड, ओके, इवन दो मैंने सबको यूज़ नहीं किया, इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक ही यूज़ किया है जो अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। मुझे अल्टीमेटली जो चीज़ समझ में आई और जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि उन डैश कैम्स में जिनमें आपको एक स्क्रीन मिलता है, ठीक है, दैट सीम्ड टू बी बेटर टू बी, ओके, बिकॉज देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि आपको ना पीछे का एक विजिबिलिटी बहुत अच्छे से मिल जाता है जब आप रियर कैमरा, बिकॉज डैश कैम आप जब ऑन करते हो ना बाय डिफॉल्ट रियर कैमरा ही आपके स्क्रीन में शुरू होता है। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको एक पीछे का बड़ा क्लियर और वाइड व्यू दिखता है, ठीक है। अब क्या होता है कि रियर मिरर में भी आपको हमेशा उतना ब्रॉड फुटेज या फिर ब्रॉड एंगल नहीं दिखता है जितना कि आपको इसके रियर कैमरा के फुटेज में दिखता है, ठीक है। और एक बात क्या होती है मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आपके गाड़ी में आप बहुत सामान, देखिए मेरा 7 सीटर SUV है तो आई डू नॉट हैव अ डेडिकेटेड बूट स्पेस, बट पीछे के जो 2 सीट्स होते हैं उनको जब मैं फोल्ड कर देता हूँ तो ऑलमोस्ट 380 लीटर्स का एक बूट स्पेस बन जाता है। अब जब जगह खाली दिखती है ना तो लोग सामान भरना शुरू करते हैं, घर वाले, और आई मीन देयर इज़ नो वन एट फॉल्ट, मैं ही खुद ही यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ सो दैट सीट्स में कोई भी सामान ना रहे और सभी आराम से बैठ पाए। सो हम सामान भरते हैं, ग्रेजुअली क्या होता है कि वो जो रियर व्यू मिरर होता है ना वो ब्लॉक हो जाता है, आपको सही से नज़र नहीं आता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर आप में से कुछ को लग रहा है कि हम उतना सामान भरेंगे ही क्यों, तो देखिए आप नहीं भरना चाहोगे, लेकिन ऐसे मोमेंट्स होंगे जब सीरियसली आप यू विल एंड अप फिलिंग इट अप, एंड देन आपको लगेगा यार मुझे तो दोनों तरफ शीशे हैं, मैं उनसे देख लूँगा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ ड्राइव करने में, आई डोंट नीड अ रियर व्यू, अगर ब्लॉक भी हो गया तो क्या ही हो गया। नहीं, ऐसा रिस्क मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसा रिस्क मत लीजिए। गलती कुछ सेकंड्स में ही होती है और फिर हादसा हो जाता है, तो ऐसा डिसीजन मत लीजिए। कंपनी जब हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है कुछ सोच के प्रोवाइड करती हैं और आपको उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए
मैंने ना DD पाई का एक डैश कैम लिया है जिसमें ऑलमोस्ट 10 इंचेस का पतला सा एक, मतलब ऑलमोस्ट रियर, सो वो बेसिकली रियर व्यू मिरर में ही लग जाता है। आप सबको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो वैसा एक अगर आपको डैश कैम पसंद है तो मैं तो कहूँगा कि इट इज़ द मोस्ट आइडियल, क्योंकि मैंने वो लगाया है एंड आई एम लविंग इट। ठीक है, बहुत क्लियर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10-10.5 हज़ार के आसपास आपको शायद लगेगा। बहुत क्लियर है, मैं दिखाऊंगा और अच्छे से दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने कहा अपने वीडियो में कि कैसे आप मतलब कैसा दिखता है। कुछ बेसिक से फीचर्स मैं कवर करूंगा और रियर व्यू जो पीछे का जो कैमरा है, बैक कैमरा को मैंने कैसे इंस्टॉल किया है वो थोड़ा अलग है। आई एम नॉट श्योर यूट्यूब में किसी ने भी वैसा किया होगा, और वैसा मैंने क्यों किया है और उसके क्या फ़ायदे हैं वो सारी चीज़ मैं कवर करूँगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहो। हो सकता है मैं इसी वीडियो में कवर करूँ या फिर मेरे अपकमिंग वीडियो में। मैं ये वीडियो एब्रप्टली एंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं एक खतरनाक से ट्रैफिक में फंस चुका हूँ एंड देन आई हैव टू गेट थ्रू दिस बिकॉज आई वॉज लेट एंड नो वंडर now I am stuck in a very dangerous traffic. So I'm just ending this video. I will resume either the same video with a view of my dash cam or maybe the upcoming video. आप सब अच्छे से रहो, stay happy, stay healthy. मिलते हैं आपसे बहुत जल्द. Love you all. Bye bye. Hello, DD Pie. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम बैक। मैं ऑफिस से लौट गया हूँ। मैं बेसमेंट में हूँ और मैंने सोचा कि आपको एक क्विक रिव्यू दे दूँ मेरे डैश कैम का मैं ऊपर जाने से पहले। शुरुआत में तो आपने देखा है कि जैसे मैंने कार ऑन किया, सो यू आर एबल टू सी द DD पाई। सो लेट मी गिव यू अ क्विक डेमो ऑफ द डैश कैम, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे का कैमरा भी मैंने कैसे इंस्टॉल किया है। सो इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया कि किस तरह से आप लोग लगा सकते हैं। और इसके बारे में अच्छी चीज़ें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा स्पेक्स में कवर करता हूँ, थोड़ा सा जो फीचर्स हैं इसमें वो मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। सो स्टे ट्यून्ड। सो ये देखिए, दिस इज़ द डिवाइस। ठीक है, ये आपके रियर व्यू मिरर पे इस तरह से रबर बैंड से ऐसे फिक्स हो जाता है। यहाँ पे रबर बैंड्स है। सो काफ़ी अच्छा सेटअप है। ठीक है, और ये एक लंबा सा ऑलमोस्ट 10 इंच मैं बोलूँगा, ऐसा लंबा सा एक बहुत अच्छा आपको व्यू दे देता है। पीछे का आप देख सकते हो कितना वाइड एंगल है। आपके रियर लेंस में भी शायद, रियर व्यू में भी, मिरर में भी इतना वाइड एंगल आपको व्यू नहीं दिखेगा। और इसके पीछे एक और रीज़न है कि किस तरह से मैंने अपने कैमरे को इंस्टॉल किया है, बैक कैमरे को। सो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इन अ वाइल। सो यहाँ पे देखिए, बहुत सबसे ऊपर तो यहाँ पे ये एक वाईफाई का सिग्नल है। सो वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। इसका एक ऐप है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इट्स रिकॉर्डिंग। सो जैसे ही शुरू हो जाता है इट स्टार्ट्स रिकॉर्डिंग। यहाँ पे आप इस तरह से स्लाइड करोगे तो you will have the playbacks, you will have the emergency files and snapshot files. So emergency files क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई इम्पैक्ट हो या फिर सडनली आप ब्रेक मारते हो या फिर सडनली आपके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, तो ये जो कैमरा है ना, इट ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स कैप्चरिंग और रिकॉर्डिंग अ फाइल just to make sure that impact के पहले और बाद में it has everything recorded. So यहाँ पे वो emergency files में उसको save करता रहता है। And playback are all the video footages which gets captured. It automatically went back to the home screen just because. So यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ से ना आप इसकी एंगल को चेंज कर सकते हो पीछे का। आप अगर इस तरफ खींचोगे तो फ्रंट कैमरा आपको दिखता रहेगा। सो दिस इज़ द फ्रंट कैमरा व्यू। वापस से आप ऐसे स्क्रॉल कर दोगे तो आपको पीछे का कैमरा दिखने लगेगा। यहाँ आप हल्के से टच करोगे तो यू हैव ऑप्शंस लाइक सेटिंग्स, एल्बम, स्नैपशॉट एंड माइक। ये सब चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओवरऑल आई वुड से ये एक बहुत ही डिसेंट सा कैमरा है। इट डज इट्स वर्क।
और ये जो स्क्रीन है, it is amazing. You know, it gives you a lot of convenience, I would say. Now let's go back and see how the back camera looks. ये देखिए, यहाँ पे है मेरा बैक कैमरा, दिख रहा है आपको? सो यूजुअली लोग क्या करते हैं ना कि बैक कैमरा को शायद कुछ लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल कराया था ऊपर में, या फिर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना नीचे इंस्टॉल करते हैं, यू नो, इस जगह पे। बट मैंने क्या सोचा कि यू नो नीचे इंस्टॉल करने से क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप मडी एरियाज़ पे चला रहे हो, कीचड़ है या बारिश है, तो वो कैमरा का लेंस ना गंदा हो जाता है और फिर चोरी का प्रॉब्लम तो रहता ही है। सो व्हाट आई डिड वाज, ऐसे सक्शन कैप्स आपको मिलते हैं, ऐसे माउंट्स। सो मैंने क्या किया कि इसको ना सेटअप कर दिया, थोड़ा सा जुगाड़ मैंने लगाया है इस पे। मैंने, आई एम श्योर आप लोग भी कर पाओगे, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इस पे मैंने इस कैमरे को लगा दिया है कि बैक कैमरा जो इसका है आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, सॉरी ये ऑटो फोकस काम नहीं कर रहा है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द बेस्ट व्यू। ये रहा, ये देखिए, दिस इज द वन, ठीक है। सो मैंने इसको यहाँ लगा दिया है, इसका तार जो है ऐसे आकर के ऐसे अंदर से यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से होते हुए, जिस तरह से सभी लोग लगाते हैं यूजुअली, इस तरह से आपको एक बहुत अच्छा छोटा सा एक टूल मिलता है, उससे आप लगा सकते हो। तार बिल्कुल छुप जाएगी। मैंने किसी का भी हेल्प नहीं लिया, ना ही कोई मैकेनिक, ना ही किसी का, मैंने इसको खुद से लगाया। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे फ्रेंड्स। आप लोग आराम से इसको लगा पाओगे। बहुत अच्छा व्यू आता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखाया ही व्यू कैसा आ रहा है पीछे का, वाइड एंगल व्यू। इट डज द वर्क एब्सोल्युटली फाइन। आपको कार के यू नो पीछे से जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं सबके नंबर अच्छे से दिए जाते हैं, एंड इट इज़ रियली अमेजिंग। आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि अगर आप चाहते हो कि मैं इसका और डिटेल्ड एक रिव्यू दूँ किस तरह से मैंने लगाया है, बिकॉज आई डोंट वांट टू टच दीज थिंग्स, बिकॉज इसका अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मैं कर सकता हूँ, बट जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग सब कोई भी इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि यू नीड अ डिटेल्ड वीडियो, सो प्लीज़ मुझे बताना, एंड आई विल कैप्चर दैट फॉर यू। मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दूँगा। और इसकी जो वायर है, देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे ही मैं डोर को बंद करता हूँ ना, इसका वायर ऐसे मुड़ जाता है। सो इट्स नॉट गोना मेक एनी डिफरेंस, और कोई भी इश्यूज़ नहीं होता है। और इस तरह से वायर को अंदर ही अंदर मैं लेके गया, एक छोटा सा टूल देते हैं प्लास्टिक का, उसके हेल्प से आप इनके अंदर वायर को अच्छे से डाल के छुपाते हुए नीट एंड क्लीन वे में आगे तक लेके जा पाओगे, ठीक है। सो आई होप ये डैश कैम का ये जो एटलीस्ट ये बैक कैमरा लगाने का जो तरीका है, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। मैंने जितने वीडियोस चेक किए थे, मैंने किसी का भी ऐसा नहीं देखा है। सो दिस इज़ समथिंग न्यू, और इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी कूल लुक। देखिए, इट ऑल्सो गिव्स अ वेरी कूल लुक। सो ये एक चीज़ है, और भी कुछ चीज़ें मैंने की है, सो मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा। सो दिस इज़ माई कार, बोलेरो नियो N10। सो और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने किया है, छोटे छोटे चेंजेस, ज़्यादा कुछ नहीं। वो मैं डेफिनेटली आपके अपने अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूँगा। सो ठीक है, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं फिर से दोबारा अगले वीडियोस में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।